श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज है धनतेरस और आज आपको ये 13 दीपक प्रज्वलित करने हैं, 13 दीपक जलाने हैं। कहाँ कहाँ पर जलाने हैं धनतेरस के दिन, ताकि आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, परिवार में सुख शांति रहे, आप हमेशा स्वस्थ रहे और जो भी आपकी कामना है वह पूर्ण हो जाए। तो ये 13 दीप आपको किस जगह पर प्रज्वलित करने हैं, 13 के 13 दीपों का हम आपको क्रम बताने वाले हैं। क्रम किस प्रकार से रहेगा और आज प्रदोष काल में आपको ये दीप धनतेरस के दिन कहाँ कहाँ प्रज्वलित करने हैं, कैसे कैसे प्रज्वलित करने हैं। और सबसे पहले धनतेरस पे जो पूजा का समय, जो गुरुजी ने पूजा बताई है, उस पूजा का समय क्या रहेगा? वो रहेगा 7:16 से 8:20 तक। ये समय रहेगा जो पूजा आप करेंगे गुरुजी द्वारा बताई हुई 5 दिवसीय पूजा का पहला दिन। इसके साथ ही यदि कल आप सामान खरीदने जाने वाले हैं तो सबसे अच्छा समय 1:32 से प्रारंभ होगा। आपको 1:32 से 32 के बाद में कोई सामान खरीदना चाहिए और ये समय रात्रि भर रहेगा। आप रात तक भी कोई सामान यदि खरीदने जाने वाले हैं तो खरीद कर लेकर आए। कहते हैं कि धनतेरस के दिन यदि आप सोना चांदी नहीं खरीद सकते तो कम से कम एक झाड़ू ज़रूर खरीद के लाएं, क्योंकि जो झाड़ू होती है वो माँ लक्ष्मी का स्वरूप होती है, माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। और जब हम झाड़ू को लेकर आते हैं तो वह हमारे घर से दरिद्रता को दूर करती है। साथ ही आपको धनतेरस के दिन नमक भी खरीदना चाहिए, और नमक भी कौन सा, जो खड़ा नमक, साबुत नमक आता है वो खरीदना चाहिए, क्योंकि नमक को लाने से नमक नेगेटिव एनर्जी को, नकारात्मक ऊर्जाओं को हमारे घर से बाहर करता है। तो आप यदि कुछ ना खरीद सके तो नमक या फिर झाड़ू अवश्य ही खरीद कर लाएं। तो अब 13 दीप आपको प्रज्वलित करने हैं। दीप प्रज्वलित करने का समय शाम को 5:48 से 8:20 तक रहेगा। इस समय में आपको ये 13 दीप अपनी मनोकामना बोलते हुए, माता लक्ष्मी का नाम स्मरण करते हुए, परिवार की सुख शांति के लिए, आपके घर में ये वैभव की प्राप्ति कराने के लिए, यश की प्राप्ति कराने के लिए, परिवार के सदस्यों को वैभव प्राप्त हो, उन्नति हो, उनको कीर्ति मिले और जो भी आपकी कामना है वह पूर्ण हो। और स्पेशली जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाली मेरी माताएं बहनें हैं वह भी इस उपाय को करें। हो सकता है कि माता लक्ष्मी की और तुमरुका जी की कृपा आपके ऊपर हो, भगवान शंकर की कृपा हो, और आप जब ये दीपदान करें 5 दिन में से पहले दिन, धनतेरस का जो पहला दिन आएगा उस दिन दीपदान करें तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो। तो चलिए, आपको दीप ले लेने हैं, नए दीपक लेने हैं, मिट्टी के दीप लेने हैं, उसमें लंबी बात का इस्तेमाल करना है। लंबी बात का इस्तेमाल करने के साथ ही आपको पहला दीप कहाँ पे प्रज्वलित करना है, ये आपको करना है आपके घर में पूजा स्थान पर। कहाँ पर करना है? पूजा स्थान पर। पूजा स्थान पर पहला दीप माता लक्ष्मी के नाम से प्रज्वलित करना है। माता लक्ष्मी का नाम स्मरण करते हुए, माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए पूजा स्थान पर, जहाँ पर आप पूजा करते हैं वहाँ पर पहला दीप प्रज्वलित करना है। दूसरा जो दीप प्रज्वलित करोगे, अब आप कहोगे कि इन दीपक में हमको घी डालना है या तेल, तो आपको इन सभी दीपकों में तेल का इस्तेमाल करना है। और कौन से तेल लेना है? जो भी मीठा तेल आपके पास में, उस तेल का इस्तेमाल आप कर सकते हो। दूसरा दीपक आपको जो प्रज्वलित करना है वो करना है कुबेर भगवान के नाम से, और यहाँ पर आप कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण भी कर सकते हो। कौन से महादेव? कुबेरेश्वर महादेव। जो कुबेरेश्वर महादेव, भगवान शंकर की जब कुबेर भगवान ने पूजा की तो भगवान शंकर कुबेरेश्वर महादेव कहलाए, तो आप उनका स्मरण भी कर सकते हो। और ये दीपक भी आपको आपके पूजा कक्ष में रखना है। तीसरा दीपक आपको धन्वंतरी देव के नाम से प्रज्वलित करना है, और ये धन्वंतरी देव का नाम लेकर प्रज्वलित करके इस दीपक को भी आपको आपके पूजा कक्ष में ही रखना है। चौथे नंबर का जो दीप आप प्रज्वलित करोगे वो करोगे आपके मुख्य द्वार पर। कहाँ पर? मुख्य द्वार पर आपको दीप प्रज्वलित करना है, मुख्य दरवाजे पर प्रज्वलित करना है। पांचवें नंबर का जो दीप आपको प्रज्वलित करना है वो करना है आपके घर की किसी भी एक खिड़की पर, किसी भी एक विंडो पर, यानी कि किसी एक खिड़की पर आप विंडो पर 5वें नंबर का दीप प्रज्वलित करें। छठवें नंबर का जो दीप आपको प्रज्वलित करना है वो करना है
घर की छत पर, जो आपके घर की छत है, रूफ है, उसके ऊपर आपको ये 6वें नंबर का दीप प्रज्वलित करना है। 7वें नंबर का दीप प्रज्वलित करना है माता तुलसी के क्यारे के पास में। तुलसी के क्यारे के पास में 7वें नंबर का दीप प्रज्वलित करना है। 8वें नंबर का दीप प्रज्वलित करना है पीपल के वृक्ष के नीचे। अब पीपल के वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित करते हुए आप पिपलेश्वर महादेव का नाम ले सकते हो। कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव। 9वें नंबर का जो दीप आप प्रज्वलित करोगे वो करोगे आपके रसोई घर में, किचन में, जहाँ पर आप पानी भरकर रखते हो, या जिस किचन जहाँ पर आप खाना बनाते हो, जो किचन है आपका, वहाँ पर आपको 9वें नंबर का दीप प्रज्वलित करना है। 10वें नंबर का दीप आपको जो जलाना है वो पानी का जो स्थान है, जहाँ पर आप पानी पीने के लिए रखते हो, उस स्थान पर आपको 10वें नंबर का दीप प्रज्वलित करना है। 11वें नंबर का दीप आपको प्रज्वलित करना है आपके आंगन में। 12वें नंबर का दीप प्रज्वलित करना है आपको गोवर्धन भगवान के नाम से गौ माता के गोबर के पास। अब आप कहोगे कि भैया हमारे को तो गौ माता का गोबर नहीं मिलेगा, तो हम क्या करें? तो आप गोवर्धन भगवान का नाम ले, दीप प्रज्वलित करें, और आपके घर में जो तुलसी का क्यारा है वहीं पर ये 12वें नंबर का दीप प्रज्वलित कर दे। 13वें नंबर का जो दीप आप प्रज्वलित करोगे वो करोगे आपके घर में जो झाड़ू रखते हैं, जिस स्थान पर झाड़ू रखते हैं, झाड़ू के पास में, और माँ लक्ष्मी का स्वरूप और माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए ये 13वें नंबर का दीप आपको प्रज्वलित करना है। अब आपको एक दीप और प्रज्वलित करना है, और ये होगा घी का दीपक। और घी का दीप ये कहाँ पर रखना है प्रज्वलित करके? माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए आपके घर में जो तुलसी का क्यारा है, तुलसी के क्यारे के पास में आपको ये दीप प्रज्वलित करना है घी का, और ये लंबी बात का दीप हो। तो इस प्रकार से आपको ये सभी दीप प्रज्वलित करने हैं। सभी दीप में आप लंबी बात का और अपने हाथ से बनाई हुई बात का इस्तेमाल करें। भगवान शंकर से प्रार्थना करें, माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें, गणेश जी का स्मरण करें, और आपके घर में सपरिवार सभी के सभी खुश रहे। आपको धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी खुश रहे, आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा हो। और इस वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके शेयर करें। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।